अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी जनाब, लेक्चर नंबर 20 IAS 36 का है, नंबर 5। जी, इम्पेयरमेंट लॉस की दो एंट्रीज, दो मेथड जो हमने कल पढ़े थे। इम्पेयरमेंट लॉस आपका रूटीन में जो मेथड फॉलो होता है वो होता है मेथड 1। आपकी एंट्री होती है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ये पहले भी होता चला आ रहा था, अब भी ये वाला मेथड पहले नंबर पर यही वाला मेथड फॉलो होगा। ठीक, ये कौन सा मॉडल हो गया? कॉस्ट मॉडल हो गया। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इससे क्या हो रही है? एसेट की वैल्यू कम हो रही है। आप फिर लिखते हैं एसेट की कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, और आपकी क्या आ जाती है? नेट कैरिंग अमाउंट। या आपका जब आप नोट बना रहे होंगे तो भी एसेट का कॉस्ट किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है, तो कॉस्ट मॉडल चल रहा है तो कॉस्ट पर ही मौजूद होगा। ये कॉस्ट आ गई, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की मूवमेंट आ गई, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। इसको कैसे नोट के अंदर ट्रीट करना है वो आज हम इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह डन हो गया। तो ये क्या चीज आ गई आपकी? इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। ये आपका तरीकाकार आ गया कॉस्ट मॉडल में, रूटीन। अच्छा, अब इसका मेथड 2 क्या होगा? पहले कॉस्ट मॉडल को मुकम्मल डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर मार्क बस ये एक ही है बेचारा। मेथड 2 कॉस्ट मॉडल। अब आपने एसेट की वैल्यू को क्या करना है? डाउन करना है। अब माइंड में जैसे हमारी इंपेयरमेंट लॉस होती थी, वो क्या नाम है, रिवैल्यूएशन मॉडल होता था ना, तकरीबन उस जैसी एंट्रीज होनी है। मींस आपने पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या कर देना है? खत्म कर देना है, हवाई एंट्री के पहले पास कर देनी है। तो पहले नंबर पर क्या कर देंगे आप? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। एसेट किसके ऊपर आ जाएगा? अपनी बुक वैल्यू पर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अब मजीद लेस करना है आपने इंपेयरमेंट लॉस की वजह से एसेट को, तो आप क्या करेंगे? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। ये आपकी एंट्री हो जाएगी कॉस्ट मॉडल में मेथड नंबर 2 के तहत। अब एग्जामिनर क्या कहेगा मेथड 2 में? मेथड 2 में कहेगा कि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करना है? नेट ऑफ करना है विद एसेट। तो ये आपको इशारा होगा कि मेथड कौन सा यूज होना है? 2। अगर कुछ नहीं बोला होगा तो कौन सा मेथड यूज कर देंगे? 1, जो रूटीन का मेथड। ये रूटीन की एंट्रीज होती थी, ये यही चलती चली आ रही थी। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही यही वाली है। मेथड 2 पता ही नहीं है, वो इस दफा उन्होंने इंक्लूड किया है, न्यू बुक में इंक्लूडेड है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ये मेथड 2, ये मेथड 1। किस चीज में? कॉस्ट मॉडल। ये भी कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल। अब आते हैं हम रीवैल्यूएशन मॉडल। कौन सा मॉडल? रीवैल्यूएशन मॉडल। इसके अंदर अगर इंपेयरमेंट लॉस आ गई, तो इसके अंदर एंट्री, वो फाइनल एंट्री जो हमारी वर्किंग बनती है वो बस करनी होती है।
मींस आपको एसेट को डाउन करना है, तो एसेट को डाउन करने के लिए आपको एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का सहारा लेना पड़ेगा, ये क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे यहां पर होता है वैसे ही यहां पर डेबिट होना है आपका दो चीजें, जितना सरप्लस पड़ा होगा उतना सरप्लस आप खत्म कर सकते हैं, और बाकी का इंपेयरमेंट लॉस। तो ये आ जाएगी आपकी बैलेंस, ये आ जाएगा जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है उस हद तक। तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर एंट्री। अब रिवैल्यूएशन मॉडल में अल्टरनेट एंट्री आ जाएगी इधर। पहले वही वाली हवाई एंट्री पास कर दो सारी की सारी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट कर दो, वो एंट्री पास कर दोगे। उसके बाद आपकी दूसरी एंट्री हो जाएगी, अब एसेट को कम करना है, अब आप एसेट का अकाउंट यूज करेंगे, एसेट अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस जितना पड़ा होगा वो कर दोगे डेबिट, और बैलेंस कर दोगे आप इंपेयरमेंट लॉस को। बात समझ लग गई है जी? ये है आपका मेथड 2 रिवैल्यूएशन मॉडल। डन? बुक के अंदर मौजूद है, बुक के अंदर लिखा भी हुआ है, आपका पेज नंबर पता नहीं कौन सा 2-6 के ऊपर मौजूद है। ये चैप्टर नंबर 2 का 6 नंबर पेज है, दोनों मॉडल मौजूद हैं उसके अंदर। तो समरी तो आपके पास बुक के ऊपर मौजूद है माशाल्लाह से। बुक के अंदर लगता है उन्होंने गम अच्छी यूज नहीं की है, उसके सफ़ेद तार तार हो रहे हैं। तो उसका हाल ये है कि जी इसको क्या करें, बाइंड कर लें या करवा लें या मोची से करवा लें, एज यू विश, या खुद ही कर लो, खुद भी आना चाहिए वैसे तरीका आप लोगों को। यू आर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माशाल्लाह से। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो तकरीबन ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो दूसरों को नहीं आती होती। फोटोकॉपी करना भी आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, क्योंकि जब आपने आर्टिकल्स में जाना है तो जाके ये भी काम सीख लेना आपने। ठीक है, चलें आ जाएं। नेक्स्ट काम आता है बच्चों, एक दो क्वेश्चन है वो ज़रा उसको ज़रा देख लें। जी बेटा, लॉस आएगा, हाँ हाँ, रिवैल्यूएशन के अंदर लॉस आ जाएगा, इंपेयर का भी लॉस है, और रिवैल्यूएशन का लॉस अपने जैसी उसकी एंट्रीज होती हैं वैसे होनी है, और इंपेयरमेंट लॉस जब आ जाएगा तो इंपेयरमेंट लॉस की ऐसे एंट्रीज होनी। इंपेयरमेंट लॉस के लिए मैंने कल भी बताया था कि आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत है, रिवैल्यूएशन के लिए इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, गुड हो गया जी। भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके 3 कॉलम बन रहे हैं, एक है एसेट, एक है रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक है प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर आपका एसेट आ रहा था 500 का, आपने डेप्रिसिएशन पास की 100 की, हो गया ये 400 का। अब आ गया आपका रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन हुई और ये वाला एसेट गिर कर हो गया 250 का, 150 का आ गया आपका लॉस, आपने यहां पर लिख दिया 150 का लॉस, इसको आपने बोला रिवैल्यूएशन लॉस, ये है रिवैल्यूड अमाउंट। इसके बाद आपने रिमेनिंग लाइफ निकाल ली, यहां पर ये से 5 साल थी तो 1 साल रह गई, तो रिमेनिंग रह गई 4, आपने डेप्रिसिएशन पास की, 250 तकसीम 4 करें, $62.5, और ये कितनी आ गई, चलें इसको 63 कर देते हैं हम, 37.5, 38 कर देते हैं। लें जी, कितनी वैल्यू आ गई,
187 and 117 113 112 and 187 ही है या 188 बनता है 187। चलें, ये क्या आप गई आपकी WDV। अब आपका आ गया इम्पेयरमेंट लॉस, वंस अगेन इम्पेयरमेंट लॉस हो गया और आपकी वैल्यू गिर गई 150 पर। ये है आपकी रिकवरेबल अमाउंट। कितने वैल्यू लेस कर दूं, किधर जाएगा, किधर जाएगा? ये भी लॉस है, ये भी, ये लॉस लॉस क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, ऐड हो जाता है। कितना हो जाएगा 149 और ये क्या होगा इम्पेयरमेंट लॉस। एंट्री आप खुद बताएंगे। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ठीक, सरप्लस है ही नहीं, इस साइड पर आ जाओ, सरप्लस है ही नहीं, जितना सरप्लस मौजूद है वो नील। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस 37 बैलेंसिंग इधर आना है, सरप्लस है ही नहीं। व्हाट द पॉइंट? आपकी ये जो कॉलम है ना, आपको एंट्रीज खुद बताएंगे। बस अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस में नाम कौन सा यूज करना है, इम्पेयरमेंट लॉस का। रिवैल्यूएशन होता है तो कौन सा यूज करना था, रिवैल्यूएशन लॉस का, एंड नथिंग एल्स, और कोई फर्क नहीं है। रिवैल्यूएशन मॉडल और IAS 36 के अंदर रिवैल्यूएशन मॉडल में इंपेयरमेंट कोई फर्क नहीं आता। रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा हो या इंपेयरमेंट लॉस हो रहा हो, आपका ट्रीटमेंट एक जैसा ही होना है, सिर्फ वर्ड चेंज हो जाना है। रिवैल्यूएशन लॉस की बजाय कौन सा लॉस का नाम आ जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, एंड नथिंग एल्स, एंड नथिंग एल्स, और कोई चक्कर नहीं है। जी बेटा, इसके बाद दोबारा से रिवैल्यूएशन कर दें, सबर दे कर ले यार, एनी नहीं बची हुई ना। आपका एग्जामिनर इतना शातिर नहीं है ना, इतना तंग करने वाला है। मैं कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, आ जाए कर लें, डेप्रीसिएशन करवाएं। भाई ने कहा मैं करवा देता हूं, लेकिन टेंशन कोई नहीं है। रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 3 साल। डेप्रीसिएशन कर दो 150 तकसीम 3 50, इसको भी करोगे 150 तकसीम 3, ये भी 50 ही आ जाएगा। ये कितने पे आ गया 100, ये कितने पे आ गया 99। वो 1 रुपए का फर्क एक जगह पे जो डाला था वही इंपैक्ट आ रहा है, इत्तफाकिया तौर पर आ गया। WDV आ गई। अब एकदम से भाग जाग गए, क्या हो गए, भाग जाग गए, डॉलर का रेट ऊपर चला गया, कीमतें शूट अप कर गई, जो बैठे बिठाए जो चीज थी वो क्या हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। किस हद तक बढ़ाऊं, 300 कर दें, ले जनाब, भाई ने कहा 300 कर दें। 280 रीवैल्यूड अमाउंट, क्या करूंगा 180 से ये बढ़ाऊंगा। पहले क्या करना है, इसको खाना है, ये लॉस है 99 प्लस कर दूंगा, बाकी किधर ले जाऊं, कितना हुआ 81। बस हमारा रिवैल्यूएशन वाला वैसे ही रहना है, कोई टेंशन नहीं है। ये जो टोटल हो गया इसको आगे लेकर चलना है, वो पुराने वाला लॉस भी ले लेना है और इसको भी ले लेना है, बिल्कुल रिवैल्यूएशन की तरह से लेकर चलना है, कोई चेंज नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल रिवैल्यूएशन की तरह से लेकर चलना है। क्या करना है, बिल्कुल रिवैल्यूएशन की तरह से लेकर चलना है। ये है रिवैल्यूएशन। आज मैंने पढ़ाना है रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। क्या पढ़ाना है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। वो भी इसी तरह की कहानी है, वो भी इसी तरह की कहानी है। अब ये भी एक हिसाब से क्या हुआ है, रिवर्सल ही हुई है, इंपेयरमेंट लॉस भी रिवर्स हुआ है। किस हद तक रिवर्स कर सकते हैं ये देखना होगा।
किस हद तक रिवर्स कर सकते हैं ये देखना होगा। अब उसके रूल, अब बातें शुरू हो गई हैं, अब इसी से ही आगे चलेगी। क्या होगा? पहले नंबर पर इसी से ही आगे चलेगी। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस की इंग्लिश पढ़ें जरा, बुक से भी पढ़ सकते हैं, 3.2 रेफरेंस है, पैरा नंबर 110 से 117 से 120। A reversal of impairment loss for an asset shall be recognized immediately in profit and loss to the extent that increased carrying amount of such asset does not exceed the carrying amount that would have been determined net of amortization depreciation had no impairment loss been recognized for the asset in prior years। पिछले सालों में कोई भी impairment loss ना हुआ हो, ऐसा अगर हो तो आपने रिवर्स कर सकते हैं जी। अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन एक ही बात है, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। असल में स्टैंडर्ड दो स्टैंडर्ड्स को इकट्ठा डील कर रहा है, कह लें। अमोर्टाइजेशन होती है इंटेंजिबल्स की, चेंज, नाम चेंज है, बाकी को कोई चेंज नहीं है। अच्छा, अब मैं ये अज्यूम करता हूं ये वैल्यू बढ़ गई है, बोलें जी, बड़ी वैल्यू, एक हिसाब से रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस होगा। अब आपने एक काम करना है, इसकी पिछली रीवैल्यूएटेड अमाउंट देखनी है, इससे पहले की रीवैल्यूड अमाउंट किधर है? ये तो इंपेयरमेंट लॉस था ना, ये रीवैल्यूड अमाउंट है। क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट। यहां पर पिछला सारा कहानी खत्म हो गई होगी। ये 250 से ऑनवर्ड अगर मैं हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, क्या लिख रहा हूं मैं? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। अगर इस रीवैल्यूड अमाउंट से ऑनवर्ड लेकर चलूं तो मेरी कितनी होगी? 63, यह आ जाएगा 187 पर। यहां पर कोई लॉस अगर नहीं हुआ तो मेरी डेप्रीसिएशन कितनी आएगी? 63 ही आएगी, अगले साल की भी ऐसे ही है। मेरी वैल्यू कितनी होगी? 187 माइनस 63, 124। अगर मेरा क्या होता? लॉस होता है। इसके अंदर दो चीजें मुसीबत छुपी हुई है। इसमें क्या चीज छुपी हुई है? दो चीजें छुपी हुई हैं। एक चीज छुप गई है मेरा पुराना रिवैल्यूएशन लॉस, और एक चीज छुपी हुई है इंपेयरमेंट लॉस। दो चीजें छुपी हुई हैं। इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 37। इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 37। ये रिवर्स करना है। मैं किस हद तक रिवर्स कर सकता हूं ये देखना है। मैं किस हद तक रिवर्स कर सकता हूं ये देखना है। मेरी वैल्यू 124 थी, इस वक्त कितनी है? 100। तो मैं इसको मैक्सिमम 124 तक लेकर जा सकता था, कंसिडरिंग मैंने रिवर्स करना हो लॉस। यार ये दो चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, फिर आपने भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जानी है। छोड़ दो, इतनी कॉम्प्लिकेशन एग्जामिनर ने देनी नहीं है, इतनी कॉम्प्लिकेशन एग्जामिनर ने देनी नहीं है। हम अपना माइंड सेट उस चीज़ के ऊपर रखें जिस हद तक एग्जामिनर ने हमें देना है। लिहाजा मैं इस चीज़ को इग्नोर करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले बेसिक लेवल पर कर ले, फिर जितनी चाहेगी ना कॉम्प्लिकेशंस वो करवा लेना, जितना दिल करेगा। जी बेटा, हाँ, जब रिवैल्यूएशन होगी तब तो वो करनी है। किधर बेटा, आप तो कब कर रही हो आप ये वाली एंट्री? जब इंपेयरमेंट लॉस कर रही हो, उस वक्त मेथड 2 अप्लाई कर रही हो ना। अच्छा, अब आपको एग्जामिनर पता क्या करेगा? अगर करेगा, बिल्कुल आखिरी दिन इंपेयरमेंट लॉस देगा। क्या देगा? या तो बिल्कुल आखिरी दिन इंपेयरमेंट लॉस देगा, उसके बाद मैक्सिमम डेप्रिसिएशन करवा के छोड़ देगा, या फिर आपको देगा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। क्या देगा? या रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस या रिवैल्यूएशन आखिरी दिन। रिवैल्यूएशन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी कि क्या हुआ था रिवैल्यूएशन में। और दूसरी चीज रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस देगा, वर्ड्स लिखेगा कि आपका एसेट रिवर्स हुआ है, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हुई है। असल में मसला पता है क्या है? मसला ये है, जब इंपेयरमेंट लॉस होनी है एक सिंगल एसेट की होनी है। क्या होनी है?
सिंगल एसेट की। और जो रिवैल्यूएशन होनी है वो क्या होनी है, एंटायर क्लास की। क्या होनी है, एंटायर क्लास की। एंटायर क्लास होगी तो उसके अंदर 10 एसेट छुपे होंगे, 10 एसेट में से निकाल कर एक एसेट की इंपेयरमेंट लॉस होनी है। तो लिहाजा उस एक अकेले एसेट को अलहदा देखना पड़ेगा और बाकी तमाम एसेट्स को अलहदा देखना पड़ेगा। डन। अब चलें रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस देखते हैं हम। थोड़ा सा एनलार्ज कर दूं, आपसे पढ़ा भी जाए। An entity shall assess at the end of each reporting period, हर साल के एंड पर या हर क्वार्टर के एंड पर जो चीज प्रेजेंट कर रहे हो आप, जनरली कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, ईयर एंड ही प्रेजेंट होता है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, रिपोर्टिंग पीरियड ईयर एंड ही बोल रहा हूँ। Whether there is any indication that an impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill, goodwill वाली कहानी आपसे रिलेट नहीं करती, वो जाके FAR 2 में आएगी। लेकिन चूंकि पैरा के अंदर लिखा हुआ है, आई कैप ने लिखा हुआ है, लिहाजा मैंने भी लिख दिया हुआ है। मे नो लॉन्गर एग्जिस्ट, हो सकता है कि ये एग्जिस्ट ना करे। इफ एनी सच इंडिकेशन एग्जिस्ट, अगर कोई इंडिकेशन आ रही होगी कि ऐसा हो गया है कि अब वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, मसलन डॉलर रेट बढ़ गया, मसलन डॉलर रेट बढ़ गया है और हर चीज की प्राइस क्या हो गई है, अप हो गई है, तो क्या ये इंडिकेशन हो सकती है कि अब हमारा वो पुराना लॉस जो है वो रिवर्स हो जाए? हो जाएगी ना। गाड़ियों की कीमतें कुछ अर्सा पहले क्या थी और अब क्या है, पुरानी गाड़ियों की कीमतें कम थी, अब क्या हो गई है, अप हो गई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी कोई डैमेज गाड़ी भी है तो उसकी वैल्यू भी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। गॉट द पॉइंट। अच्छा जी, इफ एनी सच इंडिकेशन एग्जिस्ट द एंटिटी शैल एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द, क्या करेगा दोबारा से, रिकवरेबल अमाउंट ही दोबारा से देखेगा। क्या देखेगा, रिकवरेबल अमाउंट। इसमें रिवैल्यूएशन की कहानी कोई चक्कर नहीं है। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस फॉर एन एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे इंपेयरमेंट लॉस बुक किया था इमीडिएटली, इसी तरह से रिवर्सल भी क्या करेंगे, इमीडिएटली बुक कर लेंगे, लेकिन एक हद तक, टू दी एक्सटेंट को बुक से क्या कर लें, हाईलाइट कर लें, और फिर पैरा के अंदर से भी हाईलाइट कर लीजिएगा। So that increased carrying amount of such an asset does not exceed the carrying amount that would have been determined net of amortization depreciation had no impairment loss been recognized। means historical carrying amount आपने मालूम करनी है, उससे बढ़नी नहीं चाहिए है। Any increase in the carrying amount of an asset above the carrying amount, चलें बस यहाँ तक फिलहाल रहने देते हैं और क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कॉस्ट मॉडल कहीं पे हो मेरे पास, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट कॉस्ट मॉडल, यहाँ कहीं पे मैंने क्वेश्चन रखा हुआ था। रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल, यस। और छोड़ दो, एग्जाम्पलें नहीं करवानी तुम्हें, शादी एग्जाम्पल नहीं करवानी ना फिलहाल। एग्जाम्पल घर में बैठ के कर लोगे ना, क्या नहीं कर लोगे? चलो आओ ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलें, कॉस्ट ऑफ एन एसेट 1 जनवरी 21 के ऊपर है 1 लाख, डेप्रीसिएशन है 20% स्ट्रेट लाइन, रिकवरेबल अमाउंट 31 दिसंबर 21 पर कितनी है, 60,000। 31 दिसंबर 21 पर क्या है, 60,000। चलें यहां तक एंट्रीज पास करते हैं। 1 जनवरी 21, अब इसको भी मैं जरा उसी अंदाज में करने लगा हूं जिस अंदाज में हम रिवैल्यूएशन वाला काम करते हैं। जब रिवर्सल आ जाए तो मेरा एसेट है और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम बस आएगा, 2 कॉलम आएंगे। जब मेरा कौन सा मॉडल होगा,
कॉस्ट मॉडल होगा। मेरा एसेट था कितने का? 1 लाख का। किस तारीख को? 1 जनवरी 21 को लिया था मैंने। 1 जनवरी 21 को लिया मैंने, ठीक है। 1 जनवरी, यार साल जरा ज़्यादा लगा देते हैं, 1 जनवरी 20 कर देते हैं कि साल तो थोड़े से ज़्यादा हों। ये लो जी, थोड़े से साल ज़्यादा करते हैं। 1 जनवरी 20, 1 लाख का लिया था, कॉस्ट थी। डेप्रीसिएशन कितनी की होगी मैंने? 31 दिसंबर 20। लाइफ कितनी दी है बेटा? कोई भी नहीं दी हुई? अच्छा, 20% स्ट्रेट लाइन, 5 साल लाइफ रखी है जी। लाख रुपए के ऊपर 20%, कितना हुआ? 20,000। मेरी WDV 80,000 आ गई। कितनी आ गई? 80,000 आ गई। ओहो हो, वैल्यूज चेंज करनी पड़ रही हैं मुझे, 2 साल लेकर जाना। तो 80,000 WDV। देन वंस अगेन डेप्रीसिएशन कितनी? 20,000। 60,000 की क्या चीज़ आ गई है मेरी? WDV 31 दिसंबर 21। 31 दिसंबर 21। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 50,000। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 50,000। एसेट कितने पे है? 60 पर। चलें, 50 भी नहीं करता, मैं चेंज कर देता हूं, 52 कर देते हैं। सीधा सीधा नहीं काम होना चाहिए था। कितनी है रिकवरेबल अमाउंट? 52,000। लॉस कितना आ जाएगा? रिकवरेबल अमाउंट 8,000 का आपका लॉस आ गया। आपने कितना लिख देना है? 8,000 का लॉस। 8,000 का क्या लिखा गया? लॉस लिखा गया। 31 दिसंबर 21 पर ये आपका आ गया इम्पेयरमेंट लॉस। क्या हो चुका है? ये लॉस 1 साल में लिखा गया हुआ है। अब अगले साल आपने डेप्रीसिएशन करनी है। डेप्रीसिएशन यहां पर क्या करेंगे? क्या रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? जी निकालेंगे। कितने साल गुजर चुके? 2 साल। टोटल लाइफ 1/20% इज इक्वल टू 5 ईयर्स। कितने साल गुजर चुके? 2 साल गुजरे। कितने साल? 2 साल गुजरे हैं। तो 5 में से 2 साल गए, बाकी रह गए 3। मेरी डेप्रीसिएशन कितनी हो जाएगी? 12,000 माइनस 0 तकसीम 3 कितनी हो गई? 751, 17,000 समथिंग, 17,333। क्या चीज आ गई? जी 80 34,667। जी बेटा 17,333 ही लिखा है। 31 दिसंबर 22। मजीद 1 साल मजीद गुजरेगा, डेप्रीसिएशन आप करेंगे। कितनी आई? 17,333। और मेरी WDV कितनी हो जाएगी? 17,333 या 34 ही रह जाएगी। ये कब आई? 31 दिसंबर 23 पर। अब आपकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो चुकी हुई है 31 दिसंबर 23 पर? अब 2-3 सिचुएशंस डील करते हैं। क्या करते हैं? पहली सिचुएशन है 31 दिसंबर 23 पर आपकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी? 55,000।
दूसरी सिचुएशन, रिकवरेबल अमाउंट आपकी है 19,000। तीसरी कोई और सिचुएशन बताएं। तेरी मेहरबानी 12,000। चले हैं जी, भाई की भी बात मान ली है मैंने। अब हमारा मॉडल कौन सा है? मॉडल कौन सा है? कौन सा? रीवैल्यूएशन के दर से आया है। कहीं पे पहले रीवैल्यूएशन हुई है? बताएं जी, कहीं पे रीवैल्यूएशन हुई है पहले? वो बेटा कॉस्ट मॉडल है। कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल है। आपकी मेहरबानी होगी, मैंने पहले दिन जब पढ़ाया था ना आपको, तो तब मैंने इंपेयरमेंट लॉस ऐसे निकाल कर दिखाई थी। क्या की थी? ऐसे निकाल कर दिखाई थी आपको, ठीक। और उससे पहले भी जब हमने रिवैल्यूएशन भी नहीं पढ़ी थी, हमने इस तरीके से, ये कॉलम बस नहीं था, बाकी सारे कॉलम मौजूद थे। आप बेशक ये कॉलम ना बनाएं, नो प्रॉब्लम। ये वाला कॉलम चल रहा है। असल में कौन सा कॉलम चल रहा है? ये वाला कॉलम चल रहा है। ये तो हैवी खाम में बना दिया। अब क्या देख रहे हैं आपने? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस करें या ना करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर रिवैल्यूएशन इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करें तो क्या करें, किस हद तक करें, ये आपने देखना है। इसके लिए मैंने आपको भी कहा कि क्या चीज मालूम करेंगे आप? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट आप करेंगे। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट होती है कि अगर आपकी कोई इंपेयरमेंट लॉस ना हुआ होता तो आज मेरी WDV क्या होती? खरीदा कितने का? लाख का। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होनी थी? 20,000। दूसरे साल की कितनी होनी थी? तीसरे साल में कितनी होनी थी? चौथे साल में कितनी होनी थी? 20,000 होनी थी। तो आपकी WDV कितनी होनी थी 31 दिसंबर 23 पर? 20,000। कितनी होनी थी? 20,000। अब सिचुएशन, आपकी इस वक्त कैरिंग अमाउंट कितनी है? WDV 31 दिसंबर 23 पर। जी बेटा, अच्छा, ये लें जी। है कितनी? 17,334। अगर इंपेयरमेंट लॉस ना हुआ होता तो कितनी होनी थी? 20,000। अब आप रिवर्स करके इसको बाय मैक्सिमम एसेट को यहां तक लेके जा सकते हैं। उसकी कैरिंग अमाउंट कहां तक लेके जा सकते हैं? बाय मैक्सिमम यहां तक लेकर जा सकते हैं। अब आपको बोल दिया गया है 55,000। क्या बोला गया? 55,000। आप 55,000 नहीं लिखोगे वर्किंग में भी। आप क्या कहोगे? बाय मैक्सिमम मैं कितना लेकर जा सकता हूं? 20,000 लेकर जा सकता हूं। तो कितना ऐड अप करूं जी? 266। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? ये रिवर्स कर सकते हैं। इंपेयरमेंट लॉस कितना रिवर्स कर सकते हैं? ये रिवर्स कर सकते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? अब एक एक एंट्री शुरू से शुरू करते हैं। क्या एंट्री बनाई आपने? एसेट डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये भी डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसकी एंट्री इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। नंबर 1 सिचुएशन ये वाली कॉस्ट मॉडल। आप एंट्री पास करते इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। दूसरी सिचुएशन मेथड 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म करते। कितनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म होगी? 40,000। एसेट कितने पर पहुंच जाएगा? अपनी बुक वैल्यू पर, अपनी WDV पर पहुंच जाएगा 60,000 पर, ये काम करने से। उसके बाद
एसेट को 8000 से क्या कर देंगे, मजीद कम कर देंगे। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट 8000 और एक्यूमुलेट एसेट अकाउंट क्रेडिट। एसेट कितने पर गिर जाएगा, 52,000 पर। अब एसेट अकाउंट कितने पर आ रहा होगा, 52,000 पर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नील हो चुकी होगी। गॉट द पॉइंट? मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस केस के अंदर क्या हो चुकी होगी, 0 हो चुकी होगी। और एसेट कितने पे शो हो रहा होगा, 52,000 पर। तो इसके अंदर तो खाली एसेट अकाउंट 52,000 पे शो हो रहा होगा। और इधर अगर आप आ जाएंगे इस तरीके से एंट्रीज करने में, तो एसेट अकाउंट आ रहा होगा 1 लाख पर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही होगी 40,000 और 8,000 आपकी आ जाएगी एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। और फिर किताबों में जो प्रेजेंटेशन हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी 52,000 अपनी कैरिंग अमाउंट। कौन से साल के एंड पर, 31 दिसंबर 21 पर, 31 दिसंबर 21 पर। उसके बाद फिर क्या होगी, एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डन, खत्म कहानी। अब WDV कितनी है, 17,334 पर। अब एंट्री पास करनी है 2,666 की। क्या एंट्री पास करेंगे, रिवर्सल। अब एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ सकता है, एसेट डेबिट करके, या फिर क्या एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस की नेचर क्रेडिट है, ये वाली साइड, क्या मेरा ये बेचारा 8,000 के ऊपर मौजूद है, ये पड़ा ही रहेगा ना, ये बस एक दफा लिखा गया तो ये लेजर पड़ा रहना है। ये मौजूद होगा एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस 8,000 बीडी आ रहा होगा 1 जनवरी 2023 के ऊपर। और फिर एक एंट्री पास करेंगे आप रिवर्सल की। यहां पर मैं ये खत्म करने लगा हूं, रिवर्सल की एंट्रीज बनाते हैं दोनों केसेस के अंदर। अब आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, आपको ये वाली एंट्री ज्यादा आसान लगनी शुरू हो जानी है। जनाब क्या करूं मैं, एसेट को बढ़ाना है, या तो मेरे पास है एसेट का अकाउंट, इसको बढ़ा लूं, या फिर मैं क्या कर दूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या कर दूं, कम कर दूं। बात एक ही है। तो मेरा क्या एंट्री हो जाएगी इस वे आउट के अंदर, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से, 2,666 से। और क्या करूं, दूसरा चीज प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। नाम जो मर्जी लिख लें, खाली प्रॉफिट एंड लॉस लिखना चाहते हैं खाली प्रॉफिट एंड लॉस लिख दें, या फिर कोई अच्छा सा नाम चूज कर दें, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस 2,666। क्या नाम चूज कर लें, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस 2,666। ये वाली एक एंट्री सादी सी एंट्री हो जाएगी। पेज नंबर कौन सा है, 2/7 के ऊपर लिखी होगी, चेक करें। कॉस्ट मॉडल में यही वाली एंट्री लिखी हुई है, मेथड 1 में। बेटा जी ये लिखी हुई है, कॉस्ट मॉडल डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस और क्रेडिट रिवर्सल ऑफ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस। रिवर्सल ऑफ लॉस लिखना है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस लिखना है, एक ही बात। कौन सा मेथड हो गया, मेथड, ठीक है। अब इस केस के अंदर बाद में प्रेजेंटेशन होगी तो क्या होगी, इस जैसी प्रेजेंटेशन। एसेट अकाउंट कितने पे शो रहा होगा, अपनी कॉस्ट पर 1 लाख,
एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने पे शो होगी? 20 जमा 20 कितने? 40 जमा 17 333 कितने? जमा 17 333 कितने? 87,000 74,666 ना करो, पक्की बात है। 17 दूना 34, ठीक है 74,666। और मेरी एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कितने पे शो हो जाएगा? 8,000 में से 2,666 माइनस कर दें, 5334। वेल डन, थैंक यू। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस 5,334। मेरा एसेट कितने पे आ जाएगा? क्या एसेट 20,000 पर आ जाएगा? 20,000 पे आ जाएगा। इससे ज्यादा नीचे, इससे ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा सकता मैं। इट्स नॉट अ रीवैल्यूएशन मॉडल, इट्स नॉट अ रीवैल्यूएशन मॉडल, नंबर 1। सेकंड थिंग, मैं रिवैल्यूएशन कर ही नहीं रहा, मैं रिवैल्यूएशन कर ही नहीं रहा। मैं तो क्या मालूम कर रहा हूं? रिकवरेबल अमाउंट मालूम कर रहा हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। वो दोबारा से क्या चीज मालूम करने के ऊपर होगा? रिकवरेबल अमाउंट मालूम करने पे होगा। और रिकवरेबल अमाउंट क्या चीज होती है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। इसके लिए लाजमी नहीं है कि मैं बाहर वैल्यूअर ढूंढता फिरूं, इसके लिए लाजमी नहीं है कि मैं बाहर से वैल्यूअर ढूंढता पड़ूं। हाँ, फेयर वैल्यू मैयर करने के लिए वैल्यूअर मिल जाए तो अच्छी बात है, वैल्यूअर मिल जाए तो अच्छी बात है, फेयर वैल्यू मैयर करनी हो तो। लेकिन वैल्यू इन यूज कौन मैयर करेगा? मैं खुद, इंटरनल मैनेजमेंट करेगी। डन। और रीवैल्यूएशन के अंदर सिर्फ किसके ऊपर जा रही होती है कहानी? वैल्यू और फेयर वैल्यू मैयर करके देता है, बस। दूसरा मेथड, दूसरे मेथड की एंट्रीज खुद करो, ज्यादा आसान है, ज्यादा आसान है। क्या करो? हवाई एंट्री करके जितनी डेप्रीसिएशन चार्ज हुई है क्या कर दो? उड़ा दो। कितनी चार्ज हुई है? 17,333 जमा 17,300। इससे पिछली तो उड़ गई हुई है ना, इससे पिछली क्या हो चुकी हुई है? उड़ गई हुई है। तो आप क्या एंट्रीज पास करेंगे इस केस के अंदर? तारीख है हमारी 31 दिसंबर 23 को। आप कहेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। 17 दूना 34, 6,666। कहानी खत्म। अब एसेट को क्या कर दो? डेबिट कर दो। अब किसको यूज करना है? एसेट अकाउंट यूज करना है। एसेट डेबिट कर दोगे और रिवर्सल ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कर दोगे 2,666। कहानी खत्म। ये वाली एंट्रीज नई आई हैं। क्या हुई है? ये वाली एंट्रीज इस दफा ऐड हुई हैं आपकी किताब में, पहले कभी भी नहीं पढ़ाई जाती थी। काइंडली अपने दोस्तों को बता दीजिएगा जो बेचारे फेल होके बैठे हुए हैं, दोबारा से क्लास नहीं ले रहे मेरे से। मुझे नहीं पता बाकी क्या करवा रहे हैं, बाकी करवा रहे हैं इसको या नहीं करवा रहे, आई डोंट नो। बढ़ाया तो है और की किता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, इस वैल्यू से ऊपर जा ही नहीं सकते। अब एसेट कितने पे चला गया? कितने पर मौजूद था? 52,000 पर। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चार्ज हुई, फिर रिवर्स हो गई और एसेट अकाउंट में शिफ्ट हो गई। एसेट अकाउंट कितने पे पहुंच गया? 17,334 पर। अब एसेट को मैक्सिमम कहां तक बढ़ा सकते हो? 20,000 तक लेके जा सकते हो। दिस कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड दिस। हम ऐसे ही जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल पाक साफ इंपेयरमेंट लॉस से पाक साफ होकर पहुंच गए हैं वापस उस पर।
वापस क्या हुआ है, पाक साफ होकर इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होने के बाद जैसे नहीं होनी थी इंपेयरमेंट लॉस वैसे पहुंच गए हैं बिल्कुल कॉस्ट मॉडल में। जी बेटा कोई नहीं, एनी क्वेश्चन? तो इससे ऊपर नहीं लेके जाना। मेरे पास जो क्वेश्चन था उसके अंदर कितनी लिखी हुई थी मैंने रिकवरेबल अमाउंट, कितनी? 55,000 लिखी हुई थी। मैंने कहां पे लिया? 34 होती तो क्या करना था? 34,000 रिकवरेबल अमाउंट होती तो क्या करना था? फिर भी 20 लेनी थी। 25,000 रिकवरेबल अमाउंट होती तो क्या करना था? फिर भी 20 लेनी थी। 22,000 होती तो क्या करना था? फिर भी 20 लेनी थी। 19,000 होती तो फिर क्या करना था? फिर 19 ही लेना था। फिर क्या करना था? फिर 19 ही लेना था। फिर रिवर्सल कितनी होनी थी? 1,666 की। मैक्सिमम ये लिमिट है। 17 से ऊपर दरमियान में, अगर 20,000 और 17 के दरमियान में है तो क्या करोगे? वो वाली ले लोगे। ये मैक्सिमम है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। तो इससे ज्यादा दी हुई है तो चुप करके ये वाली वैल्यू ले लोगे। इससे ज्यादा नहीं दी हुई तो वो वाली वैल्यू ले लोगे। और अगर 17 से भी गिरा दी हुई है तो एक बारी फिर इंपेयरमेंट लॉस कर दो, एक बारी फिर इंपेयरमेंट लॉस कर दो। फिर क्या चीज रिवर्सल नहीं होगी? फिर तो रिवर्सल वाली कहानी नहीं ना आई। फिर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, फिर तो इंपेयरमेंट लॉस के ऊपर एक और इंपेयरमेंट लॉस है। ठीक है, फिर रिवर्सल की कहानी, हम तो रिवर्सल की कहानी पढ़ रहे हैं। फिर तो 17,334 से ऊपर ही उठाना है। हमें क्या करना है? 17,334 से ऊपर ही उठाना है। केड़ा मेथड होता? फिर क्यों ना सी? क्या क्या फिक्स है? हाँ, आना ही नहीं आपको, ऐसी चीज आनी नहीं। होती भी तो क्या कर लेते? एंट्रीज वैसे ही पास कर देते। फिर भी क्या हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट वैसे नहीं निकाल सकते हो? भाई ने पूछा है क्या होता जी? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो क्या उसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट नहीं निकाल सकते थे? बताएं, निकाल सकते थे क्या नहीं निकाल सकते थे? फिर वो वाली लिमिट तक जाना है बस। मेथड जो मर्जी हो, मेथड जो मर्जी हो। कॉस्ट मॉडल में तो आपको दे सकता है रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में नहीं दे सकता क्योंकि आपकी कॉस्ट में नहीं है, ना R1 के ना R2 के। ठीक है, आपकी कॉस्ट में रिवैल्यूएशन के अंदर मैंने पहले दिन बोला था कि आपके कौन सा मेथड है? सिर्फ स्ट्रेट लाइन, ज्यादा और कोई चेंज और कोई चक्कर नहीं। जी कौन सा मॉडल हुआ? कॉस्ट मॉडल। उसके सिनेरियो 2-3 देख लिए, 55,000 देख लिया, 19,000 देख लिया, 12,000 नहीं देखते हम क्योंकि 12,000 के अंदर रिवैल्यूएशन के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस के ऊपर एक और इंपेयरमेंट लॉस होगा। यार ये अच्छे वाली है कि हैं? पक्की बात है, कल मजा नहीं आया मुझे। यहाँ पे ऊपर रख देना, एसी एक आधा बंद कर दो, चाहे ठंडी हो जाती है। हाँ, अब 19,000 यहाँ पे लिख के करते हैं। अगर 19,000 होगा तो फिर क्या करेंगे? ये नोट हो गया जी? बोले जी, ये नोटेड है? मसला तो नहीं है? अच्छा, अगर 19,000 होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं लिखूँगा 19,000। मैक्सिमम लिमिट ये देखनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। पता कैसे चलेगा कि ये 19,000 है या कोई और है? क्या पता? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का पता ही नहीं है आपको, एवं अन्यवा थोड़ी लिख दोगे। कंपैरिजन करना पड़ेगा, इससे ऊपर नहीं जाना। तो 19,000 मिली तो क्या फर्क पड़ा? एंट्री क्या आई? 1,666 की। अब एंट्री सिर्फ क्या होनी है? 1,666 से एंट्री होनी है। यहां पर होगी तो क्या होगी? 1,666। यहां पे क्या होगी? 1,666। ये क्या होगी? 6,364। ये क्या होगी? 21,000। 21,000 होगी ना? नहीं, 19,000 होगी, सॉरी, ये ज्यादा बढ़ जाएगी। चेक कर लेना, यही बनती है या नहीं बनती?
बन गई है। केड़ा आंदा रहे, पहले नहीं डिफरेंस का पा के बैठे सी, इतने 34,000 थे इसी ते इतने 40,000 सी, डिफरेंस तो चल ही रहा सी, वो तो चलता रहेगा। आपकी मैक्सिमम लिमिट देखनी है रिवर्सल के लिए, बस आपने डिफरेंस को नहीं देखना कि एक ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, वो कोई डिफरेंस नहीं है भैया, रिवर्सल आपने देखनी है। इस केस में 34,666 ही करोगे और ये 1,666 की ये वाली एंट्री हो जाएगी। लें जी, रिवैल्यूएशन मॉडल मेथड 1, डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, क्रेडिट रिवर्सल ऑफ लॉस मेथड 1 में, और फिर डेबिट एसेट, क्रेडिट रिवैल्यूएशन, सरप्लस। अब ये वाला क्या किस में जाना है, ओसीआई में जाना है। किस में जाना है, ओसीआई में जाएगा अगर आपका सरप्लस थोड़ा सा होगा। इसको इकट्ठा एक एंट्री के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे हम एक एंट्री के अंदर करते होते हैं। और मेथड 2 के अंदर तो हमने पहले पूरी हवाई एंट्री पास करनी और फिर उसकी एंट्री बस रिवर्सल ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इसके तहत जाएगी। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 14 निकाल लें। अब टाइम नहीं है ज़्यादा लंबा क्वेश्चन करने का, एग्जाम्पल नंबर 14 निकाल लें। बुक से एग्जाम्पल नंबर 14 निकाल लें। क्या कहती है जी एग्जाम्पल 14? बच्चों वाला क्वेश्चन है कोई? दो 12। लें जी, एग्जाम्पल नंबर 14 कहती है कि एन एसेट वाज परचेज फॉर 1,00,000 ऑन 1 जनवरी 21 विद 10 years यूजफुल लाइफ एंड nil रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ऑन 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 वाज रिकॉर्डेड। ऑन दिस डेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट वाज डिटरमिन्ड टू बी 72,000 एंड देयरफॉर इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 18,000 वाज रिकॉग्नाइज्ड। On 31 December 22, the depreciation of 8,000 was recorded. On this date, the recoverable amount has been estimated at 95,000. Journal entries to record the reversal, if any, uses revaluation model. हद हो गई, कोई रिवाल्यूएशन देती नहीं इन्होंने, हैं? नहीं यार, दी कोई नहीं है, हैं? दी कोई नहीं है, चीज़ा काम किया फिर तो शहजादे काम कर रहा है कैब भी यार। रिवैल्यूएशन तो पहले कर देंगे ना कि असी एंट्रियां सही पास करने जोगे होंगे। क्या किया इसके आंसर में इसने? अच्छा जी, रिवैल्यूएशन मॉडल के तहत कर देते हैं पास। फिर बस उसने कहा कि जी हाँ करो, हम मेथड ही फॉलो करते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल। हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्यों परेशान हो रही है? इज इट पॉसिबल? मैंने कुछ नहीं किया, आज क्या आपने किया हुआ है? अच्छा जी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एंटायर क्लास है उसकी रिवैल्यूएशन एक दफ़ा पहले से हो चुकी हुई है? बोलें जी, हो चुकी हुई है, और उसके बाद मैंने एक और एसेट खरीद लिया है उसी क्लास का और वो डैमेज भी हो गया बाद में। इज इट पॉसिबल? मॉडल कौन सा फॉलो कर रहा हूंगा मैं? रिवैल्यूएशन मॉडल ही फॉलो करूंगा, क्योंकि एंटायर क्लास पे कौन सा मॉडल फॉलो होना है? रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो। लिहाजा अब क्या करना पड़ेगा हमें? रिवैल्यूएशन मॉडल के तहत ही सारा काम करना होगा। अब कॉस्ट मॉडल नहीं फॉलो कर सकता। अब ये इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करके मैं इसे खाली नहीं छोड़ सकता, अब इसको खाली नहीं छोड़ सकता। अब मुझे इसकी वजह से मैं क्या नाम है, लॉस एक दफा बुक कर लेता हूं, रिवैल्यूएशन लॉस बुक कर लेता हूं, उसको हर साल ओवर द रिमेनिंग लाइफ एक वर्किंग बनाता हूं कि ये रिवर्स होगा, ऐसा ऐसा करके वो वाला सारा काम करना होगा। आए जी, फिर बनाते हैं। फिर
एग्जाम्पल नंबर 13-14 भी कारी छोड़ते हैं, 2-3 मिनट लगेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13-14 है, एग्जाम्पल नंबर 14 है। अच्छा हुआ ये क्लास में कर लिया, नहीं तो बाद में बच्चों ने परेशान होना था। ये हो की गया, एसेट है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, रिवैल्यूएशन लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस है। एसेट खरीदा कितने का और कब खरीदा? 1 जनवरी 21 को खरीदा। क्यों बच्चों? कॉस्ट है मेरी 1 लाख रुपया और लाइफ मेरी कितनी है? 10 साल। मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा 10,000, मेरी बुक वैल्यू आ जाएगी 90,000 31 दिसंबर 21 पर। यहां पर मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। और एसेट गिरकर कितने पे चला गया? 72,000 पर। मीन्स 18,000 का लॉस हो गया। ये 72,000 पर आ गया। इसको हम रिकवरेबल अमाउंट लिख लें या रिवैल्यूड अमाउंट लिख लें, एक ही अंदाज है। क्या है? एक ही अंदाज है वैसे ये रिकवरेबल अमाउंट। आपने बिल्कुल रिवैल्यूएशन की तरह से ट्रीट करना है। क्या करना है? सिर्फ रिवैल्यूएशन की तरह से ट्रीट करना है और वर्किंग को भी रिवैल्यूएशन की तरह से ट्रीट करना है। आपका क्या आ गया? लॉस आ गया 31 दिसंबर 21 पर। कितना? 18,000। अब आपने इसको खाली नहीं छोड़ना, अब आपने इसको आगे लेकर चलना है, इसकी वर्किंग बनाते रहना है। कॉस्ट मॉडल में मैंने ये खाली छोड़ दिया था, कॉस्ट मॉडल में मैंने इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा था, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में मुझे इसका हिसाब किताब रखना है। रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई? 9 साल। ठीक है जी। तो डेप्रीसिएशन मेरी क्या हो जाएगी? 72 - 0 डिवाइड बाय 9, 8,000 और 2,000 ये प्लस हो जाएगा, ये रह जाएगा 16,000, ये रह जाएगा 64,000। ये क्या आ गई मेरी? WDV 31 दिसंबर 22। तो 31 दिसंबर 22 पर अगली दोबारा से निकाल लिया रिकवरेबल अमाउंट या 23 पर निकाल लिया? 22 पर ही निकाल लिया। और स्टैंडर्ड ने कहा हर साल चेक किया करो। क्या किया करो? हर साल चेक किया करो कोई ऐसे इंडिकेशन है या नहीं है। अगर हैं तो क्या करो? रिकवरेबल अमाउंट फाइंड करो। तो रिकवरेबल अमाउंट फाइंड की तो कितनी आ गई जी? 95,000 आ गई। बढ़ा दो बस। फिर कितना बढ़ा दूं? रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई? 31,000 और 16,000 क्या कर देंगे हम, और ये 15,000 प्लस कर देंगे। चलें जी। तो ये 15,000 आ जाएगा और हमारी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर? रिवैल्यूएशन मॉडल में तो आप चुप करके कौन सा मेथड फॉलो करें? 1 और 2 वाला, वाई एंट्रियों वाला। वाई एंट्रियां करके सब कुछ क्या कर दो? खत्म कर दो। और फिर क्या करो? एसेट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। कहानी खत्म। चलो छुट्टी कर जाओ। होमवर्क 5 दिए हुए हो तो तुमने नहीं किया ना शहजादे। अब तुमने काम नहीं करना तो बाकियों में भी नहीं करना। क्या चैप्टर खत्म हो गया? क्या हो गया? चैप्टर खत्म हो गया। मैक्सिमम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है इसकी। कोई एक आधा क्वेश्चन है उसकी मैंने आपको तशरीह बतानी है कि ये इसका क्या क्या मतलब है। कॉन्सेप्चुअली स्टैंडर्ड खत्म हो चुका हुआ है, आज खत्म हो गया। एंट्री नहीं, एग्जाम्पल नंबर 13, 14 और 15, 16 में क्या लिखा हुआ है?
15 16 चलें आगे। 7 8 छोड़ दीजिएगा, 8 रहने दीजिएगा। 8 को मैंने दोबारा से वेरीफाई करना है कि पुराना जिस तरह से हमारी अकाउंटिंग चल रही थी उसी तरह से है या कोई और चेंज तो नहीं कर दी हुई इन्होंने, कोई पता नहीं ना दी। 8 को छोड़ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।